नमस्कार, मीनूज जायका में आप सभी का स्वागत है। मीनूज जायका के किचन में आज हम बनाने वाले हैं ये खस्ता और परतदार मेथी के पराठे। देख के ही आपको लग रहा होगा कितने खस्ता और परतदार हैं। सर्दियों का मौसम है, मेथी के गरम गरम पराठे, साथ में अचार, दही और मक्खन और चाय का गिलास मिल जाए तो सुबह नाश्ते के मज़े ही आ जाते हैं। तो इसको आप नाश्ते में बनाइए, खाने में बनाइए, सब में ही ये बहुत अच्छे लगते हैं और पौष्टिक तो ये मेथी के पराठे होते ही हैं। तो इस बार मेरी विधि से आप जरूर ये मेथी के पराठे बनाइए। आप मेरी रेसिपी को आप लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। मेथी के खस्ता परतदार पराठे बनाने के लिए मैंने ये 1 कप लिया गेहूं का आटा, जिससे अपन रोज रोटी बनाते हैं, और उसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/4 कप बेसन। बेसन से हमारे पराठे एकदम क्रिस्पी करारे बनेंगे। आप अपने घर की कोई सी भी कटोरी ले लीजिए, उसमें आटा डाल के और उसी कटोरी से 1/4 कटोरी आप उसमें बेसन डाल दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, नमक मिर्च दोनों चीज़ें। और ये आधा चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। आधा चम्मच में डाल रही हूँ अजवाइन, जिसे मैं हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। और 1 चम्मच, ये आप जरूर डालिएगा, सर्दियों की चीज़ है, ये 1 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ तिल। जब ये तिल पराठे के अंदर सिकते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। अब हम सारी सूखी चीज़ों को एक बार मिला लेंगे, क्योंकि मेथी डालने के बाद सूखी मसाले मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कभी कहीं नमक ज़्यादा रह जाता है, कभी कहीं कम रह जाता है। ये सब सूखी चीज़ें मिला लिए। 1 मिनट के लिए इसको मैं साइड में करती हूँ। ये मैंने लिए मेथी के पत्ते, 1 गड्डी थी, उसमें से भी मैंने आधी गड्डी ली, क्योंकि हमारा आटा कम है। और उस मेथी को मैंने पहले खूब अच्छे से वॉश किया, पत्तियाँ उसकी साफ़ करके, और फिर उसको वॉश करने के बाद 3-4 बार पानी से वॉश करने के बाद मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। मेथी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कईयों को कड़वी लगती है मेथी, लेकिन मेथी का टेस्ट, मेथी का पराठा है तो मेथी की क्वांटिटी ठीक ठाक सी होनी चाहिए। और हमेशा हम हरी सब्जी का, आप लोग भी ध्यान रखते ही होंगे, मैं भी रखती हूँ, कि हमें हरी सब्जी को हमेशा धोने के बाद काटना चाहिए। अगर हम काट के धोते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो ये मैंने धोने के बाद ही मेथी को काटी है। अब ये मेथी में जो आटा हमने सब मसाले मिला लिए थे उसके अंदर डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच के करीब कटा हुआ हरा धनिया वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्चें हैं, जिसके बीज निकाल करके मैंने काट लिया है। आप हरी मिर्च भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को एक बार मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए, हरी मिर्च, हरा धनिया, सूखे मसाले, आटा सब हमने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच घर की मलाई। अगर आप मलाई डालेंगे तो पराठे बहुत ही खस्ता बनेंगे, और अगर आपको मलाई नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, आप इसमें तेल डाल सकते हैं 2 चम्मच, आप इसमें घी डालते हैं 2 चम्मच, तो कुछ भी आप मोयन के लिए डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ये गाढ़ा गाढ़ा दही। ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर डालिए, यकीन मानिए आपके पराठे बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी पराठे आपके बनेंगे, टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका बहुत टाइट आटा गूंदना है। अगर पहले से हमने लूज़ आटा गूंद दिया तो मेथी जो है वो नमक के साथ पानी छोड़ देगी और आटा आपका और लूज़ हो जाएगा और उसको पराठे बेलने में प्रॉब्लम आएगी। तो एकदम टाइट आटा हमको इसका लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, जब ये इसका मॉइस्चर सब आटा एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी, और फिर इसका टाइट आटा गूंद लेंगे। ये दही, मलाई और मेथी के पत्तों का जो मॉइस्चर था, उन सब से देखिए इतना आटा तो हमारा गीला हो ही गया है। अब बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एकदम टाइट डो लगा लूँगी। ये देखिए, एकदम टाइट डो मैंने इसका लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर 1 चम्मच तेल डाल करके और इसको थोड़ा सा मसल लूँगी और 5 मिनट के लिए आटे को रेस्ट होने के लिए रख देंगे। बस थोड़ा सा ही तेल मैंने डाला है और इसको अच्छे से, ताकि हमारे आटे में एक चिकनापन आ जाए, और इसको अब मैं ढक करके 5 मिनट के लिए रख दूँ। आटे को 5 मिनट रेस्ट होते हुए हो गए। अब हम इसको हटा लेते हैं और एक बार आटे को अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि एक सार हमारा स्मूथ आटा हमारा हो जाए। और अब ये आटा हमारा पराठा बनाने के लिए एकदम तैयार है। पराठा बनाने के लिए
अब मैं इसमें से एक लोई तोड़ रही हूँ। रोटी से थोड़ी सी मोटी हम लोई लेंगे क्योंकि पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं, बस जितनी अपन रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आटा लिया है। और अब इसका मैं पराठा बेल लूँगी। हम इसके तिकोने पराठे बनाएंगे। आप गोल भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन तिकोने पराठे बनाने से क्या होता है, हम इसके अंदर जो घी या तेल की परत लगाते हैं तो उससे हमारा पराठा परतदार बनता है। ये देखिए रोटी मैंने इतनी बेल ली है लोई में से, और इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ घी। आप घी, बटर, तेल कुछ भी लगा सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, घी खाने का भी यही मज़ा है। फिर गर्मियों में तो हमें घी खाने का मन भी नहीं करता। घी लगाने के बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बुरक रही हूँ सूखा आटा, और अब इसको मैंने ऐसे हाफ फोल्ड किया। इस हाफ फोल्ड पे भी मैं वापस थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, और फिर इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सूखा आटा बुरक रही हूँ। और फिर ये हमने इसका ये ट्रायंगल बना लिया, और अब इस ट्रायंगल को हम पराठे की शेप में बेल लेंगे। ये देखिए ट्रायंगल शेप में हमारा पराठा बिल गया है। अब मैं इसको गरम तवे के ऊपर थोड़ा सा तवे पे घी लगा के, और गरम तवे के ऊपर इसको मैं डाल दूंगी, और घी लगा के हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। आप तेल में, बटर में, घी में, किसी में भी पराठा सेक सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं पराठा सेक रही हूँ ताकि अंदर तक हमारा पराठा अच्छे से सिक जाए। और ये एक तरफ से सिक गया है थोड़ा सा, इसको मैंने पलट दिया। पलट करके अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। और इसको हम वापस पलट लेंगे, और अच्छे से घी, तेल, बटर कुछ भी लगा के हम इसको सेक लेंगे। एकदम करारा करारा दबा दबा करके हम इसको सेकेंगे। ये देखिए एकदम लाल लाल करारा करारा पराठा हमारा सिक करके तैयार है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे इसकी परतें खुल रही हैं। तो ऐसा परतदार पर खस्ता ये पराठा आपका बनेगा। अभी तक आप जैसे मेथी के पराठे बनाते थे ना, उससे बिल्कुल टेस्ट भी इसका डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जो तिल है उसका सौंधापन, मलाई का सौंधापन सब बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ऐसे परतदार खस्ता पराठा हमारा बन करके तैयार है, जिसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारे परतदार खस्ता पराठे एकदम बन करके तैयार हैं। इनकी बिल्कुल आपको अलग ही, इनकी जो प्रेजेंस है वो अलग ही इनका दिखाई दे रहा होगा, लुक एकदम अलग दिखाई दे रहा होगा। इसमें तिल के दाने भी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पराठे मेरे बन करके बिल्कुल तैयार हैं, जिन्हें मैंने डिश आउट कर लिया है। अचार और दही के साथ इसको सर्व किया है। तो इस बार मेथी के पराठे मैंने जैसे बताया मेरी विधि से बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा।